अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही होगी। तो इस कुंडली को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ? मैं क्या करने आया हूँ या फिर करने आई हूँ? खुद के बारे में कभी सोचना चाहा आपने? ये दुनिया क्या है? ये दुनिया ऐसी क्यों है? ये चीज़ें इस तरह क्यों हो रही है? कभी सवाल आपके मन में आए हैं? बिल्कुल नहीं आए होंगे। लेकिन आया होगा उनका जिनका डेट ऑफ बर्थ कहीं न कहीं 7 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख को हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखोगे ये सारे नंबर को जब आप सम टोटल कर दोगे तो फिर आएगा आपको 7 नंबर। 7 नंबर यानी कि केतु की संख्या। राहु और केतु, राहु होता है दिमाग और केतु होता है उसका धड़। तो फिर केतु में क्या होता है? केतु में गहराई होती है। सारी चीज़ों को डेप्थ एनालिसिस करना उनको पसंद आएगा। तो फिर बिल्कुल उसी तरह कुछ आज जो कुंडली हम एनालिसिस करने वाले हैं, देखोगे उनके अंदर केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिटैच पर्सन हो जाते हो, कहीं न कहीं आपकी मैरिटल लाइफ भी थोड़ी-सी उस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या है इस कुंडली में आके क्या हुआ, क्यों हुआ, किस सारी चीज़ें। और साथ ही साथ इनको लव मैरिज के भी चांसेस थे, अपॉर्चुनिटी भी आया था, लड़की भी तैयार थी, लेकिन बस उन्होंने मना कर दिया इस वजह से क्योंकि घर वालों को तकलीफ देकर शादी नहीं करना चाहिए था, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुंडली। क्या है इस कुंडली में, तो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1994। जन्म समय है इनका 11:03 PM रात को और कटक, उड़ीसा से। तो चलिए इनकी कुंडली की एनालिसिस करते हैं। देखोगे इनकी कुंडली है कुंभ राशि की कुंडली है और इनका जो लग्न है धनु लग्न है। कुंभ राशि, इसमें उनका जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, यानी कि राहु के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और लग्न का अगर नक्षत्र आप देखोगे तो फिर मूला नक्षत्र। तो मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है और शतभिषा नक्षत्र होता है राहु का नक्षत्र। तो फिर राहु और केतु की कॉम्बिनेशन। देखो जिनकी कुंभ राशियाँ होती है तो फिर उनके अंदर क्या टेंडेंसी आ जाती है। कुंभ राशि वालों की टेंडेंसी ये है कि उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि कहाँ से पैसा आ सकता है, प्रॉफिट कहाँ से जनरेट किया जा सकता है। और लाइफ को मतलब बहुत डीप एनालिटिकल पर्सन होते हैं, चीज़ों की गहराई में जाके उनको समझना जानना उनकी ख्वाहिश होती है। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है तो फिर ज्ञान उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और साथ ही साथ देखोगे इनकी धनु लग्न है। धनु लग्न वालों की खासियत ये होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, शुगर कोटिंग नहीं मालूम, जो चीज़ें जैसी है वैसी है। और इसी नेचर की चलते कहीं ना कहीं इनको जॉब में मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाए, तो इस वजह से जॉब में डिस्टर्बेंस आ रही थी उनकी लाइफ में और इनको जॉब छोड़ना भी पड़ा क्योंकि इनके अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है। अगर आप धनु लग्न की कुंडली हो तो फिर देखोगे कि आपको सोसाइटी से अलग और हटके जाना या फिर जो आपकी कल्चर जो ट्रेडिशन है उसको वायलेट करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके पीछे भी जो कहानी मैं आपको बताऊंगा कुंडली आगे चलते चलते। लेकिन देखिए इनका है मूला नक्षत्र में लग्न है उनका। तो मूला नक्षत्र में क्या होता है, जब आपका जन्म होता है लग्न हो जाता है तो फिर देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे परेशानियाँ डिस्टर्बेंस जब आएंगी तब जाके आपके लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस बहुत पेन के साथ आप इवॉल्व होगे, तब जाकर आपको चीज़ें मिलेगी। और मूल नक्षत्र, मूल यानी कि जब आप देखोगे पेड़ों के जो गहराई है मूल, तो फिर आपके अंदर बहुत पेन, बहुत गहराई, डेप्थनेस बहुत ज़्यादा होती है आपके अंदर। तो जिनका भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं होती है। और दूसरी चीज़ देखो, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि लाइफ इज स्ट्रगल। आखिर ऐसा क्यों? आप अपनी लाइफ में जो सारी चीज़ें करते हो, जो बातें आप कहते हो, जो आप मेंटल थॉट प्रोसेस है, जो भी चीज़ है वो प्लैनेट की वजह से आता है। अब देखोगे इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं और इनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। तो शनि क्या करता है? शनि स्ट्रगल को दिखाता है, शनि आपकी पेन को दिखाता है, डिले को दिखाता है और कर्म को दिखाता है। तो इस वजह से इनकी कुंडली में शनि की महादशा चली है और साथ ही साथ शनि और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं।
जिस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो मेंटालिटी है, ऐसी हो गई है। इनकी कुंडली में 2013 मार्च के बाद से शनि की महादशा शुरू हुई है और 2014 के बाद से उन्होंने लाइफ में मतलब उन्होंने अपने व्हाट्सएप मतलब स्टेटस मतलब बायो में इस चीज़ को लिखा है, उन्होंने वो चीज़ कंफर्म किया। तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटालिटी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस वजह से कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपकी प्लैनेट कॉम्बिनेशन कैसे, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाता है। और एक चीज़ देखिए, इनके जो लग्न के अधिपति जो कि गुरु बनते हैं वो 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस होता है आपके प्रॉफिट्स का, आपके फ्रेंड सर्कल का। तो 11th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट में आता होगा ज़रूर कि मुझे बहुत मतलब पैसा कमाना है, पैसा सब कुछ है। फिर एक टाइम पे क्योंकि इनके अंदर केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो केतु की एनर्जी है, इस वजह से भी इनका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाए कि नहीं ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। जब उनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने भी वही चीज़ कहा कि सर मुझे अगर आप किसी रेगिस्तान में भी छोड़ दोगे ना, बस खाना पीना बस मुझे दे दो, छोड़ दो, मैं अकेला वहाँ रह सकता हूँ, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो देखो, अगर केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो जाते हो। आपको दुनिया से कुछ लेना देना है नहीं, आप अंदर में मतलब अकेला रहना, अंदर खुद के अंदर रहना आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और फिर देखोगे इनकी कुंडली में इनकी 4th हाउस में देखोगे सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है। और अभी इनकी कुंडली में शनि में मंगल चल रहा है। तो शनि में मंगल चल रहा है, मैंने इनको कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं अभी मदर की हेल्थ इश्यूज चलेगी, घर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलेगा ज़रूर, क्योंकि 4th हाउस में देखो बहुत सारे प्लैनेट बैठ गए हैं आकर। और मंगल भी इनकी कुंडली में द्वादश भाव के अधिपति है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करेगा ज़रूर। लेकिन और एक चीज़ देखोगे, इनको नर्व से रिलेटेड दिक्कतें हैं। नर्व से रिलेटेड क्योंकि हाथ काम जाता है और शिवरिंग होना मतलब क्या, ट्रेमलिंग, कामता है हाथ उनका, काम कुछ काम करने से फिर थोड़ी सी दिक्कत आती। ऐसा क्यों होता है? देखोगे इनकी कुंडली में मंगल और बुध दोनों साथ बैठे हैं। मंगल इनकी कुंडली में 12th हाउस के अधिपति बनते हैं, जो कि एक खराब भाव का है। तो जब मैंने आपको और एक वीडियो में कहा था, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति, अगर 12th हाउस के अधिपति अगर कहीं से मतलब कहाँ पर बैठ जाते हैं किसी है प्लैनेट के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो मंगल और बुध दोनों साथ बैठ गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको ये सारे इश्यूज़, क्योंकि बुध आपका नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको वो सारी चीज़ें इशू हो रही है। और साथ ही साथ देखोगे शुक्र इनकी कुंडली में 5th हाउस में बैठा है, जो कि 6th लॉर्ड बन के 5th हाउस में बैठा है और 11th लॉर्ड भी बनता है। तो इनको पढ़ाई में, क्योंकि छठे भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, तो फिर आके 5th हाउस में बैठ गए, तो फिर पढ़ाई को लेके उन्होंने ब्रेकडाउन 1 साल का या शायद ब्रेकडाउन कर दिया था। पढ़ाई में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए थे, पढ़ाई को लेके घर में कुछ कह रहे थे, ये उन्होंने कुछ और पढ़ लिया, ठीक है। और ब्रेकअप भी इनका हुआ था, क्योंकि छठे भाव जिस भी हाउस में बैठ जाए ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें वो क्रिएट कर ही देता है ज़रूर, इसमें नो डाउट है, ठीक है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, इनकी एक बार मतलब सब कुछ शादी होने का तय हुआ था, लेकिन फिर चीज़ें टूट गई। और साथ ही साथ इनका लव मैरिज, इनकी कुंडली में लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आप D9 भी चेक करोगे, वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि इनकी कुंडली में लव मैरिज के हाई चांसेस थे। लेकिन सब कुछ ठीक भी हो चुका था, मतलब लड़की भी तैयार थी शादी करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट कहा था, पॉइंट ये था कि अगर मेरे बच्चे अगर ये सारी चीज़ें करते तो फिर मुझे तकलीफ़ होती, बगैर फादर को, पेरेंट्स को ना बताए अगर घर छोड़ के चले जाते, तो फिर वो चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ देगी। तो फिर मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो फिर मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? जाहिर सी बात होगी। तो इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। ये सारी चीज़ें दो ही पर्सन कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली हो या फिर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली हो, ये दो पर्सन है जो ऐसी थॉट रखते हैं। और बाकी के जो लग्न है कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि लड़की के साथ जा सकते थे उस टाइम पे, लेकिन ये दो लग्न वाले नहीं जाएंगे। तो ये है। और साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में केतु आके 6th हाउस में बैठ गया। तो केतु अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो फिर आप देखोगे आपको किसी की फ्री एडवाइस, इतना ज्ञान आपको किसी से सुनना आपको पसंद ही नहीं आएगा, आपको बोर हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे।
हालांकि ये कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली अगर उनसे एजेड पर्सन हो तो फिर वैसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनको अंदर ही अंदर चिड़ मची होगी, अब नहीं नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो। अगर केतु अगर आपके छठे भाव में बैठा है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर किसी का है तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ देखोगे इनके 11th हाउस में जो कि गुरु आके बैठ गया है, गुरु इनके लग्न लॉर्ड आके 11th हाउस में बैठ गया, लेकिन रेट्रोग्रेड हो गया है। तो फिर कहीं ना कहीं माइंडसेट में हमेशा मतलब थोड़ा सा मतलब एक टाइम पे नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे हाँ पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, ठीक है। और साथ ही साथ रेट्रोग्रेड भी हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं जितना पॉजिटिव में उनको मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रेंड सर्कल से उतना ज़्यादा सपोर्ट हो जाए तो वहाँ से थोड़ी सी कमी आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। और साथ ही साथ देखोगे राहु आके 12th हाउस में बैठ गया है, तो फिर राहु जब 12th हाउस में आ जाता है तो फिर देखोगे आपके खर्चा, ट्रैवलिंग, आपका फोकस पूरा वहाँ तक चला जाता है। और अभी ये घर से बहुत दूर पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं अभी, क्योंकि और साथ ही साथ देखोगे राहु इनका बैठा है विशाखा नक्षत्र में बैठ गया है। और विशाखा नक्षत्र राहु विशाखा नक्षत्र होता है गुरु का नक्षत्र, तो फिर देखोगे राहु गुरु के नक्षत्र में आके बैठ गया है। तो इसी वजह से देखोगे मैंने उनको कहा कि आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने का, लोगों की सेवा करने का आपको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी फोकस ये रहती है, अगर कोई आपके घर में कोई अगर कुछ भिक्षा मांगने आए तो ऐसा ना हो कि वो खाली हाथ लौट जाए, ऐसी कंडीशन भी होती, क्योंकि राहु इनके विशाखा गुरु के नक्षत्र में आके बैठ गया, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इस पे कुछ और ऐड करना चाहते हो तो फिर आपको स्वागत है, आप ज़रूर ऐड करिए। और साथ ही साथ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में।